एन ओवुलेटरी साइकिल किसे कहते हैं? ये होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एन ओवुलेशन यानी कि आपका ओवुलेशन का ना होना, इसके पीछे क्या रीजन होता है? जब आपको आपको बार बार प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बार बार पीरियड मिस हो जा रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो इसके रीजन क्या है? आखिर आपको एन ओवुलेटरी साइकिल क्यों हो रही है? क्यों आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? आज के वीडियो में फ्रेंड्स आज हम यही जानेंगे कि एन ओवुलेशन, एन ओवुलेटरी साइकिल किसे कहते हैं और ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं? इसके पीछे रीजन क्या होते हैं जिससे कि आपको एन ओवुलेशन का सामना करना पड़ता है, यानी कि ओवुलेशन का ना होना। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको हमारी राय, हमारी एडवाइस, हमारी बताए हुए तरीके अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ओवुलेशन होना किसे कहते हैं। थोड़ा सा इस महिला को पीरियड आते हैं, उसमें अंडा बनता है और होता है जो पीरियड के साइकिल होते हैं उसके हिसाब से ओवुलेशन का डेट निकाला जाता है। उस डेट पे आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि आपके ओवरी से अंडा निकल के आपके फ्लिपियन ट्यूब में आ जाता है। फ्लिपियन ट्यूब में आने के बाद आपके स्पर्म का, अपने स्पर्म का इंतजार करता है। वहां पे अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है। अगर उसे स्पर्म बाई चांस नहीं मिलता है, किसी रीजन की वजह से नहीं मिलते हैं, तो फर्टिलाइज नहीं होता है, वो वहीं पे फूट जाता है 24 घंटे के अंदर। ये जो प्रक्रिया होती है इसे ओवुलेशन कहा जाता है। अब जानते हैं कि जो एन ओवुलेटरी साइकिल है उसके डेट को अगर आप घर बैठे जानना चाहते हो तो ये कैसे जानोगे, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि मुझे ओवुलेशन नहीं हो रही है और मैं इस महीने या फिर अगले महीने या फिर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। इसके लक्षण को जान लोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि एन ओवुलेटरी साइकिल के लक्षण क्या होते हैं और ओवुलेशन ना होने के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज होता है। एन ओवुलेटरी साइकिल और ओवुलेशन ना होना, एन ओवुलेशन, दोनों एक ही चीज होता है, दोनों एक ही चीज को बोला जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहला फ्रेंड्स कि आपका पीरियड का अनियमित होना। अगर आपका पीरियड अनियमित है, यानी कि आपका पीरियड बिल्कुल डिसबैलेंस है, मेडिसिन लेने पे आ रहा है, 2-2 महीने पे नहीं आ रहा है, तो समझिए कि आपको कहीं ना कहीं एन ओवुलेटरी साइकिल हो गई है, यानी कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। आपको जो ओवुलेशन होना चाहिए समय पे वो ओवुलेशन नहीं हो रहा है। ये फ्रेंड्स आपको जो आपका पीरियड इनरेगुलर कई रीजन से हो सकता है। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड की समस्या है, या फिर अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी आपका पीरियड इनरेगुलर हो सकता है, या फिर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आप अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ज्यादा लेते हो, तो भी आपका पीरियड इनरेगुलर हो सकता है। अगर आपका जो पीरियड है इनरेगुलर है तो आप उसको उसको समझिए, जानिए कि आपका पीरियड आखिर इनरेगुलर क्यों है, क्या रीजन होता है। फ्रेंड्स इसको आप घर बैठे इनरेगुलर पीरियड को ठीक भी कर सकते हो, जो कि मेरे चैनल पे वीडियोज हैं, उन वीडियोज को देख के आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो कि इनरेगुलर पीरियड को कैसे ठीक किया जाए। इस पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिए। दूसरा जो मिस पीरियड का मतलब जो आपका प्रजनन अंग है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। पीरियड है फ्रेंड्स वो हर महीने मिस हो जाता है, और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो इसमें रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव आ जाता है, और बिल्कुल आप परेशान हो जाते हो कि मेरा पीरियड मिस हो गया है और मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि आपका जो ओवुलेशन की, जो आपका ओवुलेशन होने वाला था वो ओवुलेशन नहीं हो रहा है। मिस्ड पीरियड एक लक्षण भी होता है। अगर ये फ्रेंड्स आपको जैसे कि पहली महीना में हुआ है, पहला बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि पीरियड मिस हो गया है और प्रेगनेंसी नहीं है, तब तो ये कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। हो सकता है कि अगले महीने आपने कुछ गलतियां किया होगा, कुछ खान पान में चेंजेस किए होंगे, पॉजिटिव नहीं रहे होंगे, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ज्यादा हो गया होगा उस मंथ में, इसलिए आपका पीरियड मिस हो गया है। लेकिन अगर आपको हर महीने ऐसे आ रहे हैं, हर 2 महीने पे, 3 महीने पे पीरियड मिस हो जा रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप एक काम करो, अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क करके ये जानकारी जरूर लो, ताकि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपके अंदर कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। तो दूसरा जो लक्षण होते हैं वो मिस पीरियड्स होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आपकी प्रजनन जो अंग होती है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, अंडे को ठीक से नहीं बना रही है और अंडा आपका बाहर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप में हार्मोनल इशू है, इसलिए आपको मिस्ड पीरियड की समस्या हो गई है।
इसके बाद तीसरा फ्रेंड्स है कि पीरियड लेंदी होना, यानी कि पीरियड का साइकिल लंबा होना। अगर आपके पीरियड की साइकिल लंबा रहेगा, 40 दिन, 45 दिन, 50-50 दिन पे आपके पीरियड आते हैं, तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि महिलाओं को समझ नहीं आता है कि उनका ओवुलेशन कब होता है, क्योंकि ये इतनी लंबी पीरियड है, साइकिल रहती है, इतनी लेंदी रहती है कि उनको समझते समझते जो ओवुलेशन का डेट आने वाला रहता है, वो ओवुलेशन कब हो जाता है उनको समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि पीरियड की साइकिल काफी लेंदी है। तो अगर आपका लेंदी पीरियड की साइकिल है, तो ये भी दर्शाता है कि आपको जो है ओवुलेशन आपका नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो आपको समझ में आ ही नहीं रहे हैं। उस समय आपको जो काम करने चाहिए करेक्ट टाइम पे वो काम आप नहीं कर रहे हो, यानी कि करेक्ट टाइम पे आपको रिलेशन में रहने चाहिए, जो कि आप रिलेशन में नहीं रह पा रहे हो उस टाइम पे। तो लेंदी पीरियड भी इसके जिम्मेदार होते हैं, जो कि बार बार आपको पीरियड मिस होते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो यही फ्रेंड्स ये रीजन होते हैं कि जब आपका ओवुलेशन हो रहा है उस समय उस टाइम को आप मिस कर दे रहे हो, तो लेंदी पीरियड भी आपका इसका लक्षण होता है। उसके बाद फ्रेंड शॉर्ट पीरियड, यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 24 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन तक भी मैं मान के चलती हूँ, 35 दिन का भी पीरियड का साइकिल है, तो ये पीरियड का साइकिल नॉर्मल है। अगर आपका पीरियड का साइकिल 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 15-15 दिन पे अगर आपको पीरियड आ जाते हैं, तो ये पीरियड नॉर्मल नहीं माना जाता है। ये बिल्कुल शॉर्ट साइकिल होता है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जो ही आपका पीरियड होता है, जो ही आपका पीरियड का फ्लो चलता है, उसी में क्या होगा कि उसी में आपका अंडा निकल जाएगा, यानी कि उसी में ओवुलेशन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ओवुलेशन हो गया। तो अगर आपका शॉर्ट भी एक रीजन होते हैं, ये भी एक लक्षण होते हैं आपके एनओवुलेटरी साइकिल के और आपके ओवुलेशन ना होने के, क्योंकि फ्रेंड्स ओवुलेशन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये तो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपकी साइकिल बिल्कुल शॉर्ट है। ओवुलेशन होने से पहले ही आपका पीरियड में ही आपका हर चीज निकल जा रहा है, तो आप क्या समझोगे उसको, कुछ नहीं समझ पाओगे। हार्मोनल इश्यूज, अगर आपको हार्मोन इशू है, यानी कि अगर आपको जैसे कि आपका हार्मोन डिसबैलेंस है, कभी हार्मोन घट रहे हैं, कभी हार्मोन बढ़ रहे हैं, कभी कोई समस्या आ जा रही है, कभी कोई समस्या आ रही है, आपकी खान पान ठीक नहीं है, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप ठीक ढंग से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी रीजन एनओवुलेटरी साइकिल है उसका ये लक्षण होता है और ये भी एक कारण होता है। और फ्रेंड्स आपका ये भी एक रीजन होता है, ये भी एक लक्षण होता है कि आपको ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपको ओवुलेशन की जानकारी चाहिए कि मुझे ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये मुझे कैसे जानने हैं, इसको आप तीन तरह से समझ सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज्यादा इसके लिए केयरफुली आपको रहना पड़ेगा, अपने बॉडी में सिम्टम्स एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अपने बॉडी में सिम्टम्स को देखने पड़ेंगे। दूसरा, आपको फॉलिकल कराना पड़ेगा, अपने पीरियड की जो आपके पीरियड की साइकिल है उसके बाद आपको डॉक्टर बार बार बुलाएगी फॉलिकल कराने के लिए, तो उसमें डॉक्टर चेक के अंदर अंडे बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा, आप घर पे ही इसको चेक कर सकते हो ओवुलेशन किट के माध्यम से। ओवुलेशन किट मार्केट से लेकर आओ, और अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक जो बीच के दिन है उसमें से डेली एक किट से चेक किया करो। जिस दिन डबल लाइन आ जाते हैं उस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है। और जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 40 दिन, 45 दिन, 35 दिन की है, 50 दिन की है, वो अपने पीरियड के 15वें दिन से जो है चेक करना शुरू कर दे और 25वें 30वें दिन तक चेक करे। जिस दिन लाइन डबल आ जाते हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप एंड ओवुलेटरी साइकिल पे अगर आपको इसका समाधान चाहिए कि मुझे अंडा नहीं बन रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन को कैसे बूस्ट किया जाए घर बैठे, ओवुलेशन को कैसे मतलब कि घर बैठे कुछ घरेलू चीजों से कैसे ओवुलेशन को ठीक किया जाए, तो मुझे आप कमेंट करिएगा। जितने कमेंट करेंगे उतने मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड लाने वाली हूँ, तो उस पे मैं एक और वीडियो अगला वीडियो ला दूंगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो पे कम से कम आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अगला वीडियो इस पे लाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगते हैं लेकिन आप लोग उतना प्यार नहीं दे रहे हो। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।